अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो आज का हमारा टॉपिक है 5 मिस्टेक्स दैट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स मेक ड्यूरिंग देयर गोल्डन वीज़ा एप्लीकेशन। अगर आप समझते हैं कि सिर्फ मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर देने से गोल्डन वीज़ा मिलना ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है, तो आज की वीडियो आपकी सोच बदल देगी। हर साल दुनिया भर के हजारों इन्वेस्टर्स अपनी फैमिली के बेहतर फ्यूचर, ग्लोबल मोबिलिटी और सेकंड रेजिडेंसी के लिए गोल्डन वीजा प्रोग्राम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि बहुत से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एप्लीकेंट्स भी अननेसेसरी डिलेज, एडिशनल सिक्योरिटी और कभी-कभी रिजेक्शन का सामना करते हैं। वजह पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन और लीगल कंप्लायंस में की गई छोटी-छोटी सी गलतियां होती हैं। आज की वीडियो में हम उन 5 क्रिटिकल मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स अक्सर गोल्डन वीजा अप्लाई करते वक्त करते हैं। जी तो बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ पैसा होना ही काफी समझना। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि अगर आपके अकाउंट में मिलियन डॉलर्स हैं तो गोल्डन वीजा मिलना भी आसान होगा। हकीकत ये है कि अथॉरिटीज सिर्फ आपका बैंक बैलेंस नहीं देखती, वो ये भी चेक करती हैं कि इन्वेस्टमेंट का पैसा कहाँ से आया है, क्या उसका लीगल सोर्स प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है और क्या आप जिस इन्वेस्टमेंट के जरिए अप्लाई कर रहे हैं वो उस कंट्री के गोल्डन वीजा रूल्स के मुताबिक है भी या नहीं। यानी सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। जी तो नंबर 2 पे बात करते हैं सोर्स ऑफ फंड को प्रॉपरली एक्सप्लेन ना करना। गोल्डन वीजा एप्लीकेशंस में सोर्स ऑफ फंड सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज में से एक होता है। अगर आपका पैसा बिजनेस, प्रॉपर्टी सेल, इनहेरिटेंस, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स या मल्टीपल इनकम सोर्स से आया है, तो अथॉरिटीज ये देखना चाहती है कि हर अमाउंट का लीगल रिकॉर्ड मौजूद है भी या नहीं। इसके लिए अक्सर डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, जैसा कि टैक्स रिकॉर्ड्स, audited financial statements, business ownership documents, property sale agreements and banking records। जितनी क्लियर और ट्रांसपेरेंट आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री होगी, उतना ही एप्लीकेशन प्रोसेस स्मूथ हो सकता है। जी मिस्टेक नंबर 3, रिसर्च किए बगैर इन्वेस्टमेंट कर देना। बहुत से इन्वेस्टर्स सिर्फ रेजिडेंसी हासिल करने पर फोकस करते हैं और इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, हर प्रॉपर्टी, हर इन्वेस्टमेंट या हर बिजनेस प्रोजेक्ट गोल्डन वीजा के लिए इक्वली स्टेबल नहीं होता। इन्वेस्टमेंट से पहले हमेशा ये पॉइंट्स एवेलुएट करें: गवर्नमेंट अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट, एग्जिट स्ट्रेटजी, फ्यूचर मार्केट वैल्यू, लीगल ओनरशिप स्ट्रक्चर, मेंटेनेंस और एडिशनल कॉस्ट। अगर इन्वेस्टमेंट ही वीक हो तो फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ वीजा प्रोसेस भी अफेक्ट हो सकता है। जी तो नंबर 4 पे बात करते हैं रेजिडेंसी और फिजिकल स्टे रूल्स को इग्नोर करना। कई लोग समझते हैं कि गोल्डन वीजा मिलने के बाद दोबारा यूएस कंट्री जाना जरूरी नहीं होता, लेकिन रियलिटी हर कंट्री में डिफरेंट होती है। कुछ गोल्डन वीजा प्रोग्राम्स मिनिमम फिजिकल स्टे रिक्वायर करते हैं, कहीं पीरियोडिक रिन्यूअल्स होती हैं और कहीं इन्वेस्टमेंट को स्पेसिफिक पीरियड तक मेंटेन करना होता है। अगर आप इन लीगल रिक्वायरमेंट को इग्नोर कर देते हैं तो फ्यूचर रिन्यूअल या लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी प्लान्स इफेक्ट हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट से पहले रूल्स को डिटेल में जरूर समझें, क्योंकि गोल्डन वीजा के लिए रूल्स को समझना बहुत ही जरूरी है। जी तो नंबर 5 पे बात करते हैं प्रोफेशनल गाइडेंस के बगैर अप्लाई करना। गोल्डन वीजा सिर्फ एक सिंपल वीजा एप्लीकेशन नहीं होती। इस प्रोसेस में अक्सर मल्टीपल प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि इमिग्रेशन लॉयर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, टैक्स एक्सपर्ट्स, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन स्पेशलिस्ट। अगर आप बिना प्रॉपर गाइडेंस के अप्लाई करते हैं तो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, लीगल मिस्टेक्स और अननेसेसरी डिले के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रोफेशनल प्लानिंग आपके एप्लीकेशन प्रोसेस को बेहतर तरीके से समझने और कॉमन मिस्टेक से बचने में मदद दे सकती है। गोल्डन वीजा सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने या पैसा ट्रांसफर करने का नाम नहीं, ये आपके फ्यूचर, आपकी फैमिली और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक सक्सेसफुल एप्लीकेंट वो नहीं होता जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा हो, बल्कि वो होता है कि जो प्रॉपर प्लानिंग करता है, हर डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनली प्रिपेयर करता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स को समझता है और हर डिसीजन रिसर्च के बाद ही लेता है। अगर आप भी फ्यूचर में किसी गोल्डन वीजा प्रोग्राम के थ्रू सेकंड रेजिडेंसी हासिल करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च जरूर कीजिएगा, क्योंकि स्मार्ट प्लानिंग हमेशा बड़ी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा वैल्यूएबल होती है। जी गाइस, अगर आपको मेरा ये कंटेंट वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।